ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज की शिव पुराण कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज की कथा में श्री शतरुद्र संहिता 28वां अध्याय यतिनाथ हंस रूप अवतार। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अर्बुदाचल पर्वत के पास भील वंशोत्पन्न आहुक नामक एक भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम आहुका था। वह बहुत पतिव्रता थी। वे दोनों पति पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन वह शिव भक्त भील भोजन की तलाश में बहुत दूर निकल गया। संध्या के समय भगवान शिव सन्यासी का रूप धारण करके उसकी परीक्षा लेने आए। वह भील भी शिकार से घर लौट आया था। तब यति रूप में शिवजी उनके घर पहुँचे। भील ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। इस पर यतिनाथ बोले, हे भील, मैं रास्ते में भटक गया हूँ और आसपास जाने का मार्ग भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि शाम हो चुकी है। अतएव आप मुझे रात्रि के लिए आश्रय दीजिए। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। यतिनाथ के वचन सुनकर वह भील बोला, स्वामी, मेरे घर में तो बहुत थोड़ा सा स्थान है, आप यहाँ कैसे रह पाएंगे? भील की बात सुनकर वह चलने लगे। तभी भीलनी ने भील से कहा, स्वामी, ये मुनि हमारे अतिथि हैं। अतिथि तो भगवान का रूप होता है, इसलिए आप इन्हें यहीं रहने दीजिए। आप दोनों घर में रहना और मैं बाहर रह जाऊंगी। अपनी पत्नी के वचन सुनकर भील बोला कि तुम घर के भीतर रहो और मैं बाहर रह जाऊंगा। यह कहकर वह भील घर से बाहर आ गया और बैठ गया। प्रातःकाल जब वह सन्यासी और भीलनी घर से बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि भील को जंगली पशुओं ने खा लिया है। यह देखकर वे दोनों बहुत दुखी हुए। तब वह सन्यासी बोला कि मेरी वजह से तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। हे देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब वह भीलनी कहने लगी कि आप दुखी न हो, अतिथि की रक्षा करना हमारा धर्म है और मेरे पति ने तो अपना धर्म निभाया है। यह कहकर उस भीलनी ने चिता तैयार की और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर सती होने लगी। उसी क्षण भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए और बोले, तुम धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। देवादिदेव महादेव जी को इस प्रकार सामने पाकर भीलनी बहुत प्रसन्न हुई और शिव जी की स्तुति करने लगी। बहुत कहने पर जब भीलनी ने कुछ नहीं मांगा, तब भगवान शिव बोले, अगले जन्म में मैं हंस रूप में प्रकट होऊंगा। तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती के रूप में जन्म लोगी। उस समय यह भील निषाद देश का राजपुत्र होगा। उसके पिता वीरसेन होंगे और उस जन्म में उसका नाम नल होगा। तब हंस रूप में मैं तुम दोनों अर्थात नल दमयंती का मिलन कराऊंगा। उस समय तुम समस्त राजभोग भोगने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होंगे। यह कहकर भगवान शिव वहीं लिंग रूप में स्थित हो गए। भील के धर्म के प्रति अचल रहने के कारण यह लिंग अचलेश नाम से जगत प्रसिद्ध हुआ। अगले जन्म में भील नल और भीलनी दमयंती बने और भगवान यतिनाथ शिव ने हंस रूप में जन्म लिया और उनके पूर्व जन्म के पुण्य से प्रसन्न होकर उन्हें सुख प्रदान किया। 29वां अध्याय श्री कृष्ण दर्शन अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, इक्ष्वाकु वंश में श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ और उनके पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र रूप में अम्बरीश का जन्म हुआ। वे एक परम विष्णु भक्त थे। अम्बरीश के पितामह
नाभग को स्वयं भगवान शिव ने ज्ञान दिया था। एक समय की बात है कि जब नाभग गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने गए हुए थे, उस समय उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन कर लिया और नाभग के भाग को भी हड़प कर अपने राज्य में मिला लिया। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जब वे गुरुकुल से लौटे तो उन्होंने अपना भाग मांगा, परंतु उनके भाइयों ने कहा कि हमने तुम्हारा हिस्सा किया ही नहीं था। अब जो कुछ भी मांगना चाहते हो वह तुम पिताजी से मांगो। अपने भाइयों के स्वार्थी वचनों को सुनकर नाभग को बहुत दुख हुआ। वे अपने पिता के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। पिता उन्हें धैर्य बंधाते बोले कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है। बेटा, तुम बुद्धिमान हो और अपनी जीविका का स्वयं प्रबंध कर सकते हो। इन दिनों ब्राह्मण अंगिरस एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु छठे दिन उनके यज्ञ में अवश्य ही कोई भूल होगी और यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा। तुम महाविद्वान हो, वहाँ यज्ञ में जाकर तुम उन्हें उपदेश दो। विश्वदेव संबंधी सूक्तों को पढ़कर उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा और वे ब्राह्मण स्वर्ग को चले जाएंगे। स्वर्ग जाते समय वे ब्राह्मण अपना बचा हुआ सारा धन तुम्हें दान दे जाएंगे, जिससे तुम्हें अपार धन की प्राप्ति होगी। अपने पिता की बताई बातों को मानकर वे तुरंत उस स्थान की ओर चल दिए जहाँ वह उत्तम यज्ञ हो रहा था। वहाँ पहुंचकर नाभग ने उन सूक्तों का स्पष्ट उच्चारण किया, जिससे अंगिरस ब्राह्मण का यज्ञ पूर्ण हो गया। वहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण अपना सारा धन नाभग को सौंपकर स्वर्ग चले गए। जैसे ही नाभग उस धन को लेने लगे, वहाँ शिवजी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले, हे नाभग, तुम ये धन नहीं ले सकते, क्योंकि यह धन मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। उत्तर देते हुए नाभग बोले कि यह सारा धन ऋषि मुझे देकर गए हैं, इसलिए यह मेरा है। इस प्रकार उन दोनों में वाद विवाद आरंभ हो गया। तब कृष्ण दर्शन ने कहा कि हम दोनों आपके पिता मनुष्यराज देव के पास चलते हैं। वे जो भी निर्णय देंगे वह मुझे मान्य होगा। इस प्रकार नाभग और श्री कृष्ण दर्शन मनुष्यराज देव के पास अपना विवाद सुलझाने के लिए पहुँचे। उनकी बातें सुनकर श्राद्ध देव ने अपने पुत्र नाभग से कहा, हे पुत्र, इस यज्ञ की सभी वस्तुएं देवादिदेव भगवान शिव की हैं। यदि वे अपनी कृपा करें तो वह तुम पा सकते हो। तुम उनकी स्तुति करो, वे तुम्हारे अपराध को अवश्य ही क्षमा कर देंगे। भगवान शिव ही अखिलेश्वर और यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता, सिद्ध और ऋषिगण उनकी आज्ञा से ही कार्य करते हैं। यह कहकर श्राद्ध देव ने अपने पुत्र को लौटा दिया। नाभग पुनः यज्ञ भूमि में पहुँचे और भगवान शिव की हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। उन्होंने क्षमा याचना की। उनकी प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा विष्णु व अन्य देवता भी वहां प्रकट हो गए और वे शिव रूपी कृष्ण दर्शन की स्तुति करने लगे। तब प्रसन्न होकर वे बोले, हे पुत्र नाभग, तुम्हारे पिता के वचन बिल्कुल सत्य हैं। मैं ही यज्ञ का अधिष्ठाता हूँ और तुम्हारी उत्तम स्तुति से प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म ज्ञान देता हूँ। तुम महाज्ञानी हो और सब अभीष्ट वस्तुओं को ग्रहण करो। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और सब देवता भी उनके गुणों का गान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। श्राद्ध देव भी नाभग के साथ अपने घर चले गए। इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर मृत्यु के उपरांत वे शिवलोकवासी हुए। इस प्रकार मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया। इसे सुनने अथवा पढ़ने से सभी प्रकार के लौकिक और पारलौकिक मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है।
30वां अध्याय भगवान शिव का अवधूतेश्वर अवतार। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, एक समय की बात है कि देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र और सब देवताओं को साथ लेकर त्रिलोकीनाथ देवादिदेव भगवान शिव के दर्शन करने के लिए उनके धाम कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। देवराज इंद्र की परीक्षा लेने के लिए महान लीलाधारी भगवान शिव ने भयंकर अवधूत का रूप धारण किया। अग्नि के तेज से प्रज्वलित विशाल काय वे पुरुष बीच रास्ते में ही विराजमान हो गए। बृहस्पति जी के साथ इंद्र व अन्य देवता अद्भुत विशालकाय आकार वाले पुरुष को अपने मार्ग में बैठा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इंद्रदेव क्रोधित हो उठे। वे भी भगवान शिव को नहीं पहचान सके। वे पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ से आ रहे हो? मुझे जल्दी से बताओ। भगवान शिव क्या अपने स्थान पर ही विराजमान है या फिर कहीं गए हुए हैं? मैं देवगुरु व अन्य देवताओं के साथ कल्याणकारी परमेश्वर के दर्शनों के लिए यहाँ आया हूँ। उनकी ऐसी बातों और प्रश्नों को सुनकर भी अवधूत रूप धारण किए शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। देवराज ने दोबारा पूछा। शिव जी फिर भी चुप रहे। देवराज इंद्र के बार बार पूछने पर भी महायोगी शिव जी कुछ नहीं बोले। तब देवराज अपने ऐश्वर्य के घमंड के कारण क्रोधित हो उठे और जोर से चिल्लाते हुए बोले, ओ मूर्ख, मेरे बार बार पूछने पर भी तू कोई उत्तर क्यों नहीं देता है? अब मैं तुझे तेरी करनी का फल देता हूँ और तुझ पर अपने वज्र का प्रहार करता हूँ। देखता हूँ तुझे मुझसे आज कौन बचाता है। यह कहकर देवराज इंद्र ने अपने हाथ में वज्र उठा लिया और शिवजी पर प्रहार करने लगे, लेकिन भगवान शिव ने इंद्र को वहीं जड़ कर दिया। उनका हाथ अपने स्थान से हिल न सका। अब तो इंद्र क्रोध में अपना आपा खो बैठे। यह दृश्य देखकर देवगुरु बृहस्पति भगवान शिव को तुरंत पहचान गए। उन्होंने जान लिया कि देवराज को इस प्रकार उनके स्थान पर जड़ करने वाले स्वयं देवादिदेव महादेव जी ही हैं। वे हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। फिर उन्होंने शिव जी से देवराज इंद्र के अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना की। बृहस्पति जी बोले, भगवान, अपने नेत्र से निकली हुई ज्वाला से इंद्र की रक्षा करो, उसे जीवन दान दो। तब भगवान शिव बोले, क्रोध में निकली इस ज्वाला को मैं वापस नहीं ले सकता। शिव जी के इन वचनों को सुनकर बृहस्पति जी बोले कि आप इस ज्वाला को कहीं और स्थापित कर दीजिए। यह सुनकर शिव जी मुस्कुराए और बोले, हे देवगुरु, इंद्र की जीवन रक्षा करने के कारण आप जगत में जीव नाम से भी प्रसिद्ध होंगे। यह कहकर उन्होंने अपने नेत्र से निकली ज्वाला को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में गिरते ही वह ज्वाला एक बालक के रूप में प्रकट हो गई। वह बालक सिंधु पुत्र जलंधर के नाम से विख्यात हुआ। भगवान शिव ने ही देवताओं के आग्रह पर उसका वध किया था। अवधूत रूप में ऐसी लीला करके शिव जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और देवराज इंद्र, बृहस्पति जी व अन्य देवताओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक घर को लौट गए। 31वां अध्याय भिक्षुवर्य शिव अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, विदर्भ नाम के एक नगर में सत्यरथ नामक राजा का राज्य था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार उसके नगर पर शत्रुओं ने आक्रमण किया। राजा सत्यरथ ने अपने शत्रुओं का सामना बहुत दृढ़ता से किया, परंतु वह युद्ध में हार गया। उसके शत्रुओं ने उसे मार डाला। राजा के मारे जाने पर सारी सेना भयभीत होकर तितर-बितर हो गई। उस समय विदर्भ नरेश की पत्नी गर्भवती थी। जब रानी को सारी बातें ज्ञात हुई तो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उसने
रात में ही नगर छोड़ दिया। भगवान शिव का स्मरण करते हुए रानी पूर्व दिशा की ओर चली गई। बहुत दूर जाकर एक सरोवर के निकट एक सघन वट वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बनाकर वह रहने लगी। उसी स्थान पर रानी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। एक दिन रानी अपने पुत्र को कुटिया में ही लिटाकर सरोवर में जल लेने गई तो उसे वहाँ एक घड़ियाल ने पकड़ लिया। उधर वह बालक अकेला पड़ा भूख प्यास से व्याकुल होकर जोर जोर से रोने लगा। उस बालक को रोता देखकर भक्त वत्सल दयालु भगवान शिव को उस पर दया आ गई। उन्होंने एक गरीब ब्राह्मणी को प्रेरित कर उस स्थान पर भेजा। वह विधवा ब्राह्मणी उस स्थान पर पहुंची जहां वह बालक रो रहा था। उसको देखकर ब्राह्मणी का दिल द्रवित हो उठा। वह उस बालक के विषय में सोचने लगी कि अब इस बालक का क्या होगा। तभी भगवान शिव स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर वहां पहुंच गए और ब्राह्मणी से बोले, हे ब्राह्मणी, अपने मन में आने वाली शंका दूर करो। इस छोटे से बालक को उठा लो और इसे अपना पुत्र मानकर इसका पालन करो। तब उसके वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बोली, ब्राह्मण, मैं तो स्वयं इस बालक को पालने के बारे में ही सोच रही थी, परंतु मेरा मन शंकित था। अब आपने मेरी दुविधा दूर कर दी। अब मैं अवश्य ही इस बालक की माता बनकर इसे पालूंगी। पर मैं आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। यह बालक किसका है और इसे सुनसान जंगल में कैसे आ गया है। भिक्षुवर, आपको देखकर मेरा मन बार बार ये कह रहा है कि आप दया और करुणा के सागर भगवान शिव हैं, जो अपने भक्त की रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। मैं भी आपकी माया से मार्ग में भटक कर यहाँ आ गई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपकी कृपा से इसका अवश्य ही कल्याण होगा। उस गरीब ब्राह्मणी की बातें सुनकर भिक्षु रूप धारण किए भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मणी, यह बालक विदर्भ नगर के नरेश सत्यरथ का पुत्र है, जिसे उसके शत्रुओं ने युद्ध में हराकर मौत के घाट उतार दिया है। सत्यरथ की गर्भवती पत्नी नगर से भागकर यहाँ आ गई थी। इस बालक को जन्म देने के पश्चात वह सरोवर में जल पीने गई तो वहीं उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। शिवजी के वचनों को सुनकर ब्राह्मणी फिर प्रश्न करती हुई बोली, भगवान, किस कारण से यह बालक अनाथ और बंधुहीन हो गया है। बालक के पिता सत्यरथ को शत्रुओं ने क्यों मार दिया और किस लिए शिशु की माता को घड़ियाल ने खा लिया। मेरा स्वयं का पुत्र भी गरीब और निर्धन है, भला इसको कैसे सुख प्राप्त होगा। ब्राह्मणी के इन प्रश्नों को सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिव अपने उसी भिक्षुक रूप में बोले, हे देवी, राजा सत्यरथ अपने पूर्व जन्म में पांडेय देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सदैव शिव धर्म का पालन करते और भक्ति भाव से उनकी आराधना करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा जब भगवान शिव का पूजन कर रहे थे, उसी समय नगर में कोलाहल मचा। राज्य में विद्रोह फैलने की आशंका से राजा ने पूजा बीच में ही छोड़ दी। सैनिकों ने जिसे राजद्रोही के रूप में राजा के सामने ला खड़ा किया, वह कोई और नहीं, उसी राज्य का एक सामंत था। उसे देखकर पांडेय राज क्रोध में अपना आपा खो बैठे और उस सामंत का सिर कटवा दिया। प्रदोष पूजन के नियम को समाप्त किए बिना राजा ने भोजन भी कर लिया। इसी तरह राजकुमार ने भी प्रदोष पूजन किए बिना भोजन कर लिया और सो गया। वह पांडेय राज इस जन्म में विदर्भ राज हुआ। प्रदोष में शिव पूजन को बीच में छोड़ देने की वजह से ही उसका वध कर दिया गया और पूर्व जन्म का उसका पुत्र इस जन्म में भी उसका पुत्र बनकर जन्मा है। बिना शिव पूजन खा पी कर सो जाने के कारण ही वह दरिद्रता में घिरा हुआ है।
इसकी माता ने भी पूर्व जन्म में छल से अपनी सौतन को मार दिया था, इसलिए उसे भी घड़ियाल ने खा लिया है। तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और महादानी था, परंतु इसने कोई यज्ञ कर्म नहीं किए, इसी कारण इसे भी दरिद्रता का दंड मिला है। इन दोनों पुत्रों के दोषों को दूर करने के लिए तुम भगवान शिव की शरण में जाओ, वे ही तुम सबका कल्याण करेंगे। ब्राह्मणी को सब कुछ बताकर भगवान ने अपना सत्य रूप उन्हें दिखाया। साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर ब्राह्मणी कृतार्थ हो गई और हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करने लगी। तब आशीर्वाद देकर महादेव जी अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात वह ब्राह्मणी उस बालक को अपने साथ ले गई। फिर वह अपने पुत्रों के साथ एक चक्र नामक गांव में रहने लगी और अपने दोनों पुत्रों का लालन पालन करने लगी। समय आने पर ब्राह्मणों ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। दोनों शांडिल्य मुनि के उपदेश सुनते और शिव जी की आराधना करते। समय बीतता गया, दोनों पुत्र बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी पुत्र को नदी में स्नान के लिए जाते समय सोने से भरा कलश मिला। उस सोने के कलश से उनकी गरीबी दूर हो गई। फिर भी वे नियम से शिव जी की आराधना करते। एक दिन वे वन में गए। वहाँ एक गंधर्व कन्या अपने पिता के साथ आई और वह राजकुमार पर मोहित हो गई। उसके पिता ने उसका विवाह राजकुमार से कर अपना राज्य उसे सौंप दिया। ब्राह्मणी वहाँ की राजमाता हुई और ब्राह्मण पुत्र उसका भाई। अब वे सब लोग प्रसन्नतापूर्वक राजसुख भोगने लगे। भगवान शिव का भिक्षुवरीय अवतार पुरुषार्थ का साधक और अभीष्ट फल देने वाला है। आज की कथा में इतना ही। शेष कथा अगले भाग में। ओम नमः शिवाय। श्री शिवार्पणमस्तु। सदाशिव आप सभी का कल्याण करें।